तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम लोग कहां तक देखे थे सिलेक्शन सीरीज में, तो शायद से हिस्ट्री का हमने वन शॉट बताया था, आपका दिल्ली सल्तनत के बारे में वन शॉट हमने करा दिया है। किसके बारे में, तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बारे में, और 3 जो है ना शॉट हमने दिखाया है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। ठीक है, आज जो है मुगल वंश को हम इन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात, क्योंकि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, मुगल। हम जो है बात को नहीं बनाएंगे, सीधे जो है मुद्दे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए मुगल वंश, और मुगल वंश में जो भी सवाल पूछा जाएगा वह आपसे बन जाएगा। ठीक है, वन शॉट, ओनली वन शॉट। ठीक है, टू कंप्लीट मुगल सल्तनत। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। मुगल में सबसे पहले जो है मुगल वंश का संस्थापक बाबरा को बोला जाता है, तो सबसे पहले जो है ना बाबर आ जाएगा। ठीक है, पहला जो है ना बाबर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद। समझ में आ रही है बात, बाबर को बोला जाता है जहीरुद्दीन मोहम्मद। लिख लीजिए, बाबर बोलिए या इसी को जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का जो है ना जन्म कब होता है, 14 फरवरी होता है 1482 को बाबर का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, इसके बाद जो है ना 11 वर्ष की उम्र में इसके बाबूजी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। ध्यान से समझते चलिएगा, 11 वर्ष की उम्र में बाबूजी का मृत्यु हो जाती है। 11 से 12 साल देखता है। ठीक है, किताब में 14 में लिखा है। ठीक है, चलो, तो बाबर का क्या हो जाता है, राज्याभिषेक हो जाता है इसका 12 ही साल में। ठीक है, तो लिख लो जहीरुद्दीन मोहम्मद। यह कहाँ का था, यह जो है ना फरगान का था। लिख लो, फरगान का था, जिसको हम लोग उज्बेकिस्तान बोलते हैं, उज्बेकिस्तान, फरगान उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहाँ का क्या था, यह बबरा था। उसके बाद में और क्या लिखोगे, इसके बाद में लिख लीजिएगा माता का नाम जो है ना क्या है, कुबुतुल निगार खान। समझ में आ रही है बात। उसके बाद में पिता का नाम क्या है, पिता का नाम है, लिख लो, पिता का उमर शेख मिर्जा। ठीक है, उमर शेख मिर्जा हो गया। उसके बाद में माता हो गया, पिता हो गया, दादी एहसान दौलत बेग, एहसान समझते चलो, एहसान दौलत बेग हो गया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, इसी से क्या हुई, संपत्ति मिली। किसको, तो संपत्ति मिली बाबर को। उसके बाद में और क्या समझते चलना है जी, ध्यान से, क्योंकि हम बताएंगे थोड़ा सा फास्ट। ठीक है, इसलिए आप ध्यान से यहाँ पर बोर्ड पर नजर टिकाए रहिएगा। ठीक है, एहसान दौलत बेग से क्या मिलती है, संपत्ति मिलती है, केकड़ा बाबरा को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में 1494 में क्या हो जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है, प्लस बाबर का राज्याभिषेक हो जाता है। पिता की मृत्यु, ठीक है, पिता की मृत्यु प्लस होता क्या है मेरे दोस्त, पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु हो जाने के बाद यह बाबरा जो है ना क्या कर देता है, अपना संस्थापक बन जाता है। ठीक है, बाबर क्या बन जाता है, तो यह बाबर बन जाता है मुगल वंश का संस्थापक। पिता की मृत्यु प्लस राज्याभिषेक बाबर का। ठीक है, राज्याभिषेक किसका हुआ, राज्याभिषेक बाबर का हुआ। कै साल में जी, तो 12 वर्ष में क्या हो गया, बाबर का राज्याभिषेक हो गया। उसके बाद में सुनो 1501 में क्या होता है, तो 1501 में जो है ना यह बेचारा जीतता है, काबुल को जीतता है, गजनी को जीतता है, समरकंद को जीतता है। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा, काबुल जीता, गजनी जीता, समरकंद जीता। ठीक है, समरकंद को क्या करता है, जीतता है। अब सुनो, काबुल को जीता तो गजनी गया, गजनी को जीता तो समरकंद गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, तो फरगान का तो था ही, सबसे पहले यह बेचारा फरगान का तो था ही। ध्यान से समझते चलना, फरगान में यह शासन कर रहा था। फरगान से होता क्या है कि यह बेचारा जाकर के काबुल को जीतता है और काबुल में रहने लगता है, तो फरगान में विद्रोह हो जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, फरगान में विद्रोह हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, फरगान चला जाता है इसका राज्य, फिर उसके बाद में काबुल पर रहता है, शासन कर रहा। फिर गजनी पर क्या, गजनी है जी, गजन लिखा गया, गजनी पर क्या करता है, आक्रमण करता है, और फिर यहां जाता है कि नहीं, तो काबुल में क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है। फिर गजनी पर से जाता है समरकंद में, तो समरकंद में जाता है कि नहीं, तो गजनी पर क्या हो जाता है, यह बेचारा विद्रोह हो जाता है यहाँ पर, और समरकंद में भी विद्रोह हो जाता है। यहाँ से लेकर के सैनिक इसको मार करके और भगा देते हैं, और बाबर जो है ना डर के कारण कहाँ आ जाता है, तो डर के कारण जो है ना वह आ जाता है आपका भारत में। ठीक है, तो बाबर जो है ना भारत में शासन करने थोड़ी आया था, बाबर जो है डर के कारण आया था भारत में। ठीक है, डर के कारण क्या आता है, तो डर के कारण बाबर भारत आया। ठीक है, भारत आया। और चलो कोड बना लेता हूं, डी से हो गया दौलत खान। ठीक है, दौलत खान हो गया। ए से हो गया आलम खान। ठीक है, आलम राज मत लिख देना जी। और आर से हो गया राणा संगा। ठीक है,
संगा। यही क्या करता है दौलत खान, आलम खान, राणा संगा, यह बेचारा बुलाता है बाबर को कि बाबर आ जाओ भारत में और क्या कर दो, इब्राहिम लोदी पर आक्रमण कर दो। ठीक है, उसके बाद सुनो 1507 में क्या होता है, मिर्जा की उपाधि त्याग करके बहादुर की उपाधि धारण करता है। ठीक है, समझ में आ रही बात, या खान भी लिख सकते हो, कोई कोई खान भी किताब में जो है ना वह लिखता है। समझ में आ रही है बात, चलिए क्या लिखेगा 1507 मिर्जा की उपाधि त्याग एवं शाह की उपाधि क्या लेता है, ले लेता है। ठीक है, बाहर किसको क्या लिखेगा जी, बादशाह। ठीक है, मिर्जा की उपाधि त्याग एवं बादशाह की उपाधि धारण किया, बादशाह की उपाधि धारण। ठीक है, 1507 में क्या होता है, तो 1507 में मेरे दोस्त मिर्जा की उपाधि त्याग देता है और बादशाह की उपाधि को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। उसके बाद में 1519 लिखो, बाजौर आक्रमण। ठीक है, बाजौर आक्रमण करता है कहां पर, तो यह करता है आपका पंजाब में करता है, अरे लिखो ससुर, पंजाब में करता है क्या, बाजौर आक्रमण। ठीक है, बाजौर आक्रमण कहां करता है, तो यह पंजाब में करता है। ठीक है, 1 मिनट इस अंगूठी को जो है ना यहां पर डाले दो। ठीक है, लिखने में नहीं बनता है। बाजौर आक्रमण कहां करता है, तो बाजौर आक्रमण जो है ना यह करता है आपका पंजाब में। ठीक है, और इसी पर आक्रमण करने के लिए पहला बार जो है ना बारूद का प्रयोग करता है। ठीक है, बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम कहां किया, तो इसी में किया। उसके बाद में अगला लिखो, यह कौन सा आक्रमण था जी, पांचवा आक्रमण। लिख लो, पांचवा की छठा 1519 में बताइए, यह पांचवा होगा कि छठा होगा, बताओ। पांचवा की छठा, यह जो है ना पांचवा होगा ना छठा होगा, यह जो है 1519 बाजौर आक्रमण पंजाब में। उसके बाद में 1526 लिखो, ये जो है ना पांचवा आक्रमण। ठीक है, पांचवा आक्रमण होता है 1526 में। इसमें क्या होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, प्रथम युद्ध किसके बीच होता है यह युद्ध, तो यह होता है बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। इसमें होता क्या है, बाबर जो है ना वह विजय हो जाते हैं। ठीक है, यह युद्ध पानीपत कहां पड़ता है, तो हरियाणा में पड़ता है जी, हरियाणा में पड़ता है। इसमें होता क्या है, यह युद्ध जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण किया। ठीक है, कलंदर की उपाधि कौन धारण करता है, कलंदर की उपाधि धारण किसके द्वारा, बाबर द्वारा। ठीक है, बाबर द्वारा कलंदर की उपाधि धारण। एवं होता क्या है, चांदी का सिक्का देता है लोगों को। ठीक है, चांदी का सिक्का दिया प्रत्येक नागरिक को, सिक्का दिया प्रत्येक नागरिक को। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को क्या करता है, चांदी का सिक्का देता है कलंदर की उपाधि धारण करने के बाद। उसके बाद में और क्या लिखोगे, और लिखो जब यह भारत पर आक्रमण किया था कि नहीं, तो इनमें कहा था ना कि यहाँ 5 मुस्लिम राज्य था और 2 जो है ना हिंदू राज्य था। ठीक है, आक्रमण के समय 5 मुस्लिम प्लस 2 हिंदू राज्य। ठीक है, हिंदू राज्य। अब सुनो 5 मुस्लिम में क्या था, तो आपका पहला था आपका क्या था जी, 5 मुस्लिम में बीजापुर, उसके बाद में अहमदनगर, उसके बाद में गुजरात, बहमनी, और एक और क्या था, बहमनी और मालवा। ठीक है, तो लिख लो बहमनी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में हो गया। उसके बाद में गुजरात हो गया। ठीक है, मालवा हो गया, ठीक है, बहमनी, गुजरात, मालवा। उसके बाद में चौथा लिख लो बहमनी, गुजरात, मालवा। और क्या बोले हैं, बहमनी हो गया, गुजरात हो गया, मालवा हो गया, और क्या हो जाएगा जी, बहमनी, गुजरात, मालवा। ठीक है, और दिल्ली, और 5वां लिख लीजिए बंगाल। ठीक है, बंगाल। यह क्या होता है, 5 गो था, और 2 हिंदू राज्य में क्या था आपका, विजयनगर हो गया। और दूसरा क्या लिखिएगा, विजयनगर, और दूसरा लिख लीजिए आप मेवाड़। ठीक है, यह क्या था, 2 गो हिंदू राज्य था। बस याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलना है। तो आक्रमण के समय 5 जो है मुस्लिम प्लस 2 जो है वह क्या था, हिंदू राज्य था। उसके बाद में सुनो 1526 के बाद 1527 में क्या होता है, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध किसके बीच में होता है, तो खानवा जो है ना यह कहाँ है, तो आगरा के समीप। ठीक है, आगरा के समीप जगह पड़ता है, और वहीं पर क्या होता है, खानवा का युद्ध होता है। 1527 में खानवा का युद्ध हो गया। और खानवा का जब युद्ध हुआ तो यह किसके बीच में होता है जी, बताइए। खानवा का युद्ध जो है ना वह होता है आपका, पहला हो गया, एक कोड हम इसमें बताए, रानी मैम करके छोड़ो ना, ऐसे रानी मैम। ठीक है, राणा संगा हो गया, राणा संगा, कोड देखो समझते चलो, राणा संगा। उसके बाद में महमूद लोदी, ओकरा बाद में
आलम खान, आलम खान, उसके बाद में मेदिनी राय, ठीक है, मेदिनी राय, ध्यान से समझो। तो यह जो है ना युद्ध किसके बीच में होता है, तो खानवा का युद्ध राणा संगा वर्सेज हो जाता है किसके बीच, तो राणा संगा, और उसके बाद में आते हैं इसमें आलम खान मारे जाते हैं, ठीक है। तो लिख लो खानवा युद्ध में क्या होता है, तो खानवा युद्ध में राणा संगा एवं एवं कौन मारे गए, तो राणा संगा एवं आलम खान मारे गए, ठीक है, आलम खान मारे गए, ठीक है। आलम खान क्या हो जाते हैं, यह मारे जाते हैं, ठीक है। खानवा का युद्ध आगरा के समीप, आरा लिखा गया है जी, आगरा के क्या होता है, तो आगरा के समीप होता है खानवा का युद्ध 1527 में। राणा संगा और क्या हो जाते हैं, राणा संगा और आलम खान मारे जाते हैं। उसके बाद में और क्या लिखिएगा, यह लिखिए, इसमें जो है कलंदर की उपाधि धारण करता है, और उसके बाद में हो गया, उसके बाद और क्या लिखेगा, 27 के बाद 28, मिटा रहे इसको, ध्यान से समझते चलो, छूटे नहीं कुछ। 1527 के बाद 1528 लिखने में जो है ना टाइम लग जाती है जी। 1528 में क्या होता है, चलिए 27 हो गया, राणा संगा के बीच क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है, ठीक है, खानवा का युद्ध। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध, मेदिनी राय, ठीक है। 1528 में क्या होता है, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी युद्ध, चंदेरी कहाँ जगह पड़ता है, तो यह जो है ना पड़ता है मध्य प्रदेश के पास, ठीक है। इसके बीच, यह किसके बीच युद्ध होता है, तो यह मेदिनी राय वर्सेज बाबर, ठीक है, बाबर के बीच। मेदिनी राय क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में 1529 में क्या होता है, यहां पर एक कोड हम बताएंगे, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, घर गया और मर गया, ठीक है। तो यहां पर घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध, ठीक है, घाघरा का युद्ध, यह किसके बीच होता है, तो यह होता है आपका महमूद लोदी वर्सेज बाबर, ठीक है। इसमें क्या हो गया, यह बेचारा पराजय हो गया, यह क्या हो जाता है, पराजय। 1530 बाबर की मृत्यु हो जाता है, ठीक है, बाबर की मृत्यु हो जाता है। किसके बीच होता है यह युद्ध, बिहारियों से होता है, और उसके बाद में महमूद लोदी, जिसमें महमूद लोदी भी मारे जाते हैं, और बिहारी वाला क्या करता है, हरा देता है बाबर को, ठीक है, बिहारियों के साथ, बिहारियों के साथ, ठीक है, बिहारियों के साथ क्या हो जाती है, युद्ध हो जाती है, और बाबर बेचारा जो है ना मर जाता है 1530 में। उसके बाद में इसको जो है ना, बाबर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आराम बाग शैली, 4 बाग शैली का जनक। नहर से डायरेक्ट पानी लाने की व्यवस्था यही किया था जी, ठीक है, नहरों से पानी लाने की व्यवस्था, नहरों से पानी डायरेक्ट लाने की व्यवस्था की शुरुआत किया था। उसके बाद में और क्या किया था, नहरों से पानी डायरेक्ट लाने की व्यवस्था किया था। 4 बाग शैली का जनक, 4 बाग शैली का जनक हो गया, शैली का जनक। उसके बाद में मोइनुद्दीन पद्धति का जनक हो गया, ठीक है। और क्या लिखोगे, नहरों से पानी डायरेक्ट लाने की व्यवस्था, 4 बाग शैली का जनक, मोइनुद्दीन पद्धति का जनक, और इसका मकबरा लिख लो, आगरा में है, ठीक है, मकबरा जो है ना आगरा, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में जो है ना वह आपका काबुल है, ठीक है, वर्तमान में इसका मकबरा जो है ना कहाँ पर है, तो काबुल है। तो यह था बाबर के बारे में। बाबर का बेटा आया हुमायूं, ठीक है, बाबर का बेटा आया हुमायूं, 1530 की कहानी। अब चलो हुमायूं के बारे में बताते हैं। बाबर का जो है ना 4 गो बेटा था, ठीक है। बाबर का कितने बेटा, चलो बाबर का उत्तराधिकारी लिखता हूं, बाबर का उत्तराधिकारी, ठीक है, उत्तराधिकारी। चलो 2 लेक्चर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छूटना नहीं चाहिए एक भी चीज, ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी जो है ना कमरान हो गया, हिंदाल हो गया, अस्कनी हो गया, और उसके बाद में हुमायूं हो गया, ठीक है, हुमायूं हो गया। तो 1530 में चलो हुमायूं के बारे में बताता हूं। अच्छा, एक सवाल बीपीएससी पूछा था ना जी कि बाबर का जो है ना युद्ध जब भारत में किया था, तो बताओ कौन सा युद्ध जो है ना यह डिसाइड कर दिया कि भारत में यह अब जो रहेगा, ठीक है। तो 1527 का खानवा का युद्ध याद रखिएगा, ठीक है। खानवा का युद्ध हम मिटा दिए, नहीं था यहाँ पर लिख रहे थे ना, यही जो है ना डिसाइड कर देता है कि भारत में क्या करेगा, बाबर जो है ना अब रहेगा, हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। इसका राज्याभिषेक कब हुआ, तो राज्याभिषेक जो है ना बाबर का बेटा, समझा ना जी, राज्याभिषेक जो है वह 1530 बाबर के मरने के बाद क्या हो जाता है, इसका राज्याभिषेक हो जाता है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, पानीपत में बाबर के साथ जो है ना यह युद्ध कर रहा था हुमायूं, ठीक है, लिख लेगा,
पानीपत प्रथम युद्ध में बाबर का साथ दिया, ठीक है, बाबर का साथ दिया, ठीक है, राज्याभिषेक 1530 में। उसके बाद में यह जो है ना बेचारा क्या करता था, यह जो है ना ईश्वर को बहुत ज्यादा मानता था, ठीक है, और यही कारण है ना कि 7 दिन अलग अलग ढंग के कपड़ा पहनता था हुमायूं। जीतने के बाद पार्टी कर दे रह जाता था 6-6 महीना, ठीक है, यह राजा का काम है जी। बताओ, यह जो है ना बेचारे क्या बोलता है जी, राशि में, ठीक है, अंधविश्वास में ज्यादा यह विश्वास कर लेता था, ठीक है, पंडित के बातों में ज्यादा पड़ जाता था। और यही कारण है ना कि यह जो है ना जब होगा क्या, ये ठीक क्या बोलता है, हल्ला हो अकबर, ठीक है, तो यह बेचारा जो है ना नमाज पढ़ते समय सीढ़ी पर ऐसे करके झुकेगा और गिर करके सीढ़ी से इसकी मृत्यु हो जाएगी, यही कारण है, ठीक है। तो ध्यान से समझते चलो। इसको नेक बंदा कहा अबू फजल, ठीक है, नेक बंदा कहा, ठीक है, कौन कहा, तो अबू फजल जो है ना, अबू फजल इसको नेक बंदा कहा, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, 1531 बाजौर आक्रमण, ठीक है, बाजौर बोलते हैं कालिंजर पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण, ठीक है, कालिंजर पर आक्रमण करता है। 1545 में कालिंजर पर शेरशाह सूरी जी करेंगे, ठीक है, 1531 कालिंजर आक्रमण। उसके बाद में 1532 में क्या होगा, तो 1532 में दोहरिया अभियान लिखो, दोहरिया अभियान, और इसमें क्या होता है, सूर्यवंश को हरा देता है, ठीक है, सूर्यवंश, शेरशाह सूरी लिखो ना, सूर्यवंश को हराया, ठीक है, सूर्यवंश को क्या करता है, हराता है। उसके बाद में और लिखो 1532 हो गया, 1536 में क्या हुआ, तो 1536 में जो है ना बहादुर शाह को हराया, ठीक है, क्योंकि रानी कर्णवाही जो है ना इसके लिए राखी भेजी थी, मदद मांगी थी, और यह बेचारा जैसे ही जाता है कि नहीं मदद करने, तब तक रानी कर्णवाही जो है ना जौहर कर ली थी 1531 में। और यही कारण है ना कि यह बेचारा 1536 में कहता है कि बेटा हमारी बहन बन करके राखी भेजी थी, अब जो है बदला लेंगे। और 1536 में क्या करता है, बहादुर शाह राजस्थान के शासक थे जी, और इसी पर क्या कर देता है, यह आक्रमण कर देता है, ठीक है। तो 1536 बहादुर शाह पर आक्रमण, बहादुर शाह जफर की बात नहीं कर रहे हैं, बहादुर शाह पर आक्रमण, ठीक है, आक्रमण हो जाता है। वही बात लिख रहे हैं जो सवाल पूछता है, बहादुर शाह पर आक्रमण। उसके बाद में और क्या लिखोगे, 1538 जनताबाद, ठीक है, बंगाल का नाम जनताबाद रखा, बंगाल अभियान लिखो, बंगाल अभियान एवं नाम जनताबाद रखा, ठीक है, नाम जो है ना जनताबाद रखा। उसके बाद में 1538 के बाद 1539 में क्या है, चौसा अभियान, ठीक है, चौसा अभियान, चौसा 40 में नहीं हुआ था, चौसा 39 में हुआ था, चौसा अभियान, ठीक है। इसमें होता क्या है, यह जो है ना चौसा अभियान में क्या हो जाता है, यह बेचारा शेरशाह सूरी बक्सर में, समझ रहे हो, बक्सर में जाता है, और होता क्या है, शेरशाह सूरी पर आक्रमण करता है। शेरशाह सूरी के सेना जो है ना इसको घेर लेता है और लेकर के फेंक देता है, ठीक है, नदी में फेंक देता है। बाढ़ आया था और शिहाबुद्दीन जो है ना इसकी जान बचाता है, नाविक, ठीक है। चौसा युद्ध में शिहाबुद्दीन क्या करता है, जान बचाता है, जिसके कारण यह बेचारा लाता है शिहाबुद्दीन को और एक दिन का राजा बनाता और यह चमड़ा का सिक्का चलाया, ठीक है। चौसा अभियान किसके बीच जी, तो सूर्यवंश के प्रशासन के बीच, सूर्यवंश के प्रशासन के साथ, ठीक है, प्रशासन के साथ क्या करता है, युद्ध करता है। ध्यान से समझते चलो, सूर्यवंश के प्रशासन के क्या साथ करता है, यह जो है ना युद्ध करता है। और होता क्या है ना, यह बेचारा का जान बचाया, ठीक है, हुमायूं का जान बचाया, कौन, हुमायूं का जान बचाया, ठीक है, जान बचाया, कौन जान बचाया, तो इसके जान बचाने वाले जो है शिहाबुद्दीन, ठीक है, शिहाबुद्दीन कौन है जी, तो नाविक है, ठीक है, नाविक। इसको क्या किया, राजा बनाया, और उसके बाद में क्या होता है, राजा बनाता है तो चमड़ा का सिक्का चलाया, ठीक है। तो मुगल वंश में चमड़ा का सिक्का किसने चलाया था, तो शिहाबुद्दीन ने चलाया था। 1540 बिलग्राम युद्ध, ठीक है, बिलग्राम युद्ध, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बिलग्राम युद्ध में करता क्या है ना, शेरशाह सूरी भगा देते हैं किसको, तो यह भगा देते हैं हुमायूं को, पूरे भारत से निष्कासित कर देता है, ठीक है। बिलग्राम युद्ध एवं हुमायूं को भारत से निष्कासित किया, भारत से निष्कासित कौन किया, तो भारत से निष्कासित शेरशाह सूरी किया, ठीक है, भारत से निष्कासित शेरशाह सूरी कर देता है किसको, तो भारत से निष्कासित कर देता है, ठीक है। बिलग्राम युद्ध एवं हुमायूं को भारत से क्या कर दिया, निष्कासित कर दिया, ठीक है। हुमायूं इधर उधर भागता रहा और उसके बाद में भाग करके चले जाता है कहाँ पर, तो यह चले जाता है बेचारा ईरान, ठीक है। और ईरान के मदद से क्या करता है, काबुल पर आक्रमण करता है और काबुल को जीतता है। ध्यान से समझते चलिएगा, बिलग्राम युद्ध। उसके बाद में यहाँ पर क्या करता है बेचारा जो है ना, किला एक कुमा स्थापना करता है, ठीक है, पंजाब में,
लिखोगे शेरशाह सूरी में हम लिखवा देंगे, ठीक है। चलिए 1540 हो गया, उसके बाद में 40 के बाद 42-43 तक भागता रहा और इसी बीच क्या हो जाता है, अकबर का जन्म हो जाता है। यह बात इधर मिटा रहे, बोलिए ध्यान से समझ, एक बात देखे ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है, 20 मिनट में इतना बात बता दिया जी, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम होगा जी, ठीक है। चलिए हुमायूं का, अच्छा इसको बोले हमने क्या, जहीरुद्दीन मोहम्मद, इसको लिखो नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है। चलिए उसके बाद में 1540, 1541, 42 तक, 1541 से लेकर 42 तक इधर उधर भागता रहा, ठीक है, इधर उधर भागता रहा एवं ईरान की सहायता, ईरान पहुंचा, ठीक है, ईरान पहुंचा। उसके बाद में और क्या होता है, 1542 में क्या हो जाती है, तो 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म होता है, ठीक है। अकबर का जन्म, अभी अकबर के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। 1545 लिखो, 1545 में क्या होता है, ईरान के साथ मिल करके, और यह बेचारा करता क्या है, ईरान के साथ मिल करके और क्या बोलता है जी, आक्रमण करता है काबुल के ऊपर और काबुल को जीत जाता है, ठीक है। ईरान के साथ मिलकर खोया हुआ राज्य वापस लाया, ठीक है। ईरान के साथ मिलकर खोया हुआ राज्य वापस लिया, ठीक है, मतलब काबुल को वापस ले लिया, वही बात लिखे हैं, वापस लिया, ठीक है। उसके बाद में 45 हो गया, 1555, ठीक है। 1555 में क्या होता है, मछीवाड़ा युद्ध होती है, फिर से भारत में आ जाता है। बताओ जी, यहाँ पर मुगल चल गया था, समझ में आ रही है बात, यहाँ मुगल बिखर गया, लेकिन फिर से मुगल आ जाएगा, कब, शेरशाह सूरी का बेटा भी मर जाएगा इस्लाम शाह, ठीक है। शेरशाह सूरी बेचारे तो 45 में ही कालिंजर पर आक्रमण, गोले दागेंगे, बारूद फट करके और वहीं के ऊपर आ जाएगी, बेचारे शेरशाह सूरी का चिथड़ा उड़ जाएगा। और फिर से देखो मुगल गया हुआ फिर से वापस आएगा और 1555 में क्या कर देगा, मछीवाड़ा युद्ध कर देगा, ठीक है। मछीवाड़ा युद्ध जगह कहाँ पड़ता है, लुधियाना में, ठीक है, लुधियाना, ठीक है। मछीवाड़ा युद्ध कब हो जाता है, तो 1555 में हैबत एवं ततार को हराया, ठीक है, हैबत एवं ततार को हराया, ठीक है, हराया। उसके बाद में 1555 में एक युद्ध, और इसी में क्या हो जाता है, दूसरा युद्ध हो जाता है आपका सरहिंद का युद्ध, चंडीगढ़, सरहिंद युद्ध, ठीक है, सरहिंद युद्ध। इसमें क्या करता है, तो इसमें जो है ना, यह अंगरक्षक कर रहा था, इसका जो है ना बैरम खान कर रहा था, ठीक है। बैरम खान क्या कर रहा था, इस सरहिंद चंडीगढ़ में पड़ता है, लिख लो चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ में पड़ता है सरहिंद जगह, ठीक है। सरहिंद युद्ध चंडीगढ़ में करता है, और इसका जो है ना, इसका क्या कर रहा था, कमान जो है ना कौन कर रहा था, बैरम सिंह कर रहा था, लिख लो। इसका देख रेख कौन किया, तो देख रेख जो है ना, देख रेख बैरम खान किया, ठीक है, बैरम खान किया, इसी का सेनापति है जी, बैरम खान करता है। उसके बाद में अब सुनो, 1556 में क्या है, दीन ए पनाह लाइब्रेरी की स्थापना, दीन ए पनाह लाइब्रेरी की क्या हो जाता है, स्थापना कर देता है, कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में। उसके बाद पहला बात, दूसरा बात, सीढ़ी से गिर करके मृत्यु, सीढ़ी से गिर कर क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और नोट में बात लिख लीजिए कि लेन लपू कहता है कि पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा। लेन लपू ने क्या कहा, लेन लपू ने कहा हुमायूं पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा, ठीक है, लड़खड़ाता रहा, ठीक है। पूरा जीवन क्या कर देता है बेचारा, यह लड़खड़ाता रहता है, सीढ़ी से गिर जाता है और मृत्यु हो जाती है 1556 में। होता क्या है ना जी, वह जो है पोशाक नई पहनता था, ठीक है, राशि में विश्वास करता था हुमायूं बेचारा, और अलग अलग ढंग के कपड़ा पहनता था, अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था सप्ताह के 7 दिन। और होता क्या है ना, नमाज पढ़ता है 56 में, सीढ़ी पर बैठ करके नमाज हो रही थी, ऐसे जैसे ही बैठा कि नहीं तो सीढ़ी से उलट गया, और उसके बाद में यह बेचारा गिर गया और गिर करके इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। समझ में आई बात, तो लेन लपू कहते हैं ना कि अब पूरा जीवन लड़खड़ाता रहा है। उसके बाद में एक बात लिखोगे, बाबर का जो है ना आत्मकथा क्या है, तो तुजुक ए बाबरी, ठीक है, जो खुद लिखा है बाबर, और इसका अनुवाद जो है ना कौन किया है, तो अनुवाद जो है ना करने वाला जो है आपका
तुजुक ए बाबरी, तुर्क ए बाबरी का जो है ना, तुजुक ए बाबरी बोलिए जो तुर्क भाषा में है, ठीक है। और इसकी बाबरनामा करने वाला अब्दुल रहीम खाने खाना क्या कर देते हैं, बाबरनामा का अनुवाद कर देते हैं फारसी भाषा में, ठीक है। तो चलो हम बता देता हूं एक बात, बाबर की आत्मकथा छूट गया है। बाबर की आत्मकथा जो है ना, आत्मकथा मतलब स्वयं लिखा है, कौन है जी, तो तुर्क ए बाबरी, ठीक है। तुजुक ए बाबरी लिखो, तुजुक ए बाबरी, ठीक है। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है, तो तुर्क भाषा में, तुर्क भाषा में, ठीक है। इसका अनुवाद जो है ना करने वाला कौन है, तो अनुवादी पुस्तक क्या है, तो अनुवादी पुस्तक जो है ना बाबरनामा, बाबरनामा। और यह कौन करता है, तो बाबरनामा करने वाला जो है ना अब्दुल, यह फारसी भाषा में, लिख लो फारसी भाषा, यह पूछ देगा जी तो क्या करिएगा। और यह कौन करता है, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना क्या करता है, इस पुस्तक का अनुवाद कर देता है, किस भाषा में, पारसी भाषा में। और हुमायूं का एक लिख लीजिए, अच्छा इसका इंग्लिश भाषा में लिखोगे, अब्दुल रहीम खाने खाना, चलो बताता हूँ। इंग्लिश भाषा में कौन करता है, इंग्लिश भाषा में रस्किन एवं बेबरी, ठीक है, लिख लो रस्किन एवं बेबरी, ठीक है। रस्किन एवं बेबरी क्या करता है, इसका अनुवाद कर देता है। समझ में आई बात, बोलो। यह मिटा दे। और हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है, गुलबदन बेगम, ठीक है। शुरू में जो है ना वह बाबर की चर्चा है और अंतिम में जो है ना आपका हुमायूं की चर्चा है। गुलबदन बेगम कौन है जी, तो गुलबदन बेगम जो है ना हुमायूं की बहन है, ठीक है। कहाँ पर लिखे, थोड़ा सा मिटार करके इधर ही लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से समझते चलिएगा। चलो, यह बात समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए पूरे मिटार देता हूं, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ऐसे तो हम फाउंडेशन में इन डिटेल बताए हैं ये सब, और सबको आपको पता होगा कि हर एक का जो है ना एक एक क्लास हम लिए हैं मुगल वंश में, बाबर का, हुमायूं का, अकबर का, सबका, ठीक है। चलिए सुनो, हुमायूं नामा कौन लिखा है, तो गुलबदन बेगम लिखा गया, गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम क्या करती है, हुमायूं नामा किताब लिखते हैं, किसका है, तो हुमायूं की, इस जो है ना हुमायूं की चर्चा है, ठीक है। इसमें जो है ना पहले क्या है, पहले जो है ना बाबर की चर्चा शुरुआत में, और अंतिम में क्या है, अंतिम में जो है ना हुमायूं की चर्चा है, हुमायूं की चर्चा, ठीक है। हुमायूं की चर्चा होता है। गुलबदन बेगम कौन है जी, तो बहन है हुमायूं की, बहन किसका, तो बहन हुमायूं की, ठीक है। हुमायूं की क्या है, तो हुमायूं की जो है ना यह बेचारी बहन है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, हुमायूं खत्म हो जाता है, अकबर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अकबर तीसरा शासक कौन है, तो तीसरा शासन जो है ना अकबर का होता है। जन्म लिख लो, जन्म जो है ना जन्म इसका, जन्म लिख लीजिए कौन, तो जन्म जो है ना जन्म जो है इसका होता है 15 अक्टूबर 1542 को, 15 अक्टूबर 1542 को हो जाता है, ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को क्या हो जाता है जन्म, कहाँ पर, 20 साल राजा के पास, ठीक है। 20 साल राजा के पास, ठीक है, राजा के पास। यह कहाँ थे जी, तो 20 साल राजा के पास क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है 20 साल राजा के पास। क्या के राजा थे, तो यह पंजाब के राजा थे, ठीक है। पंजाब के क्या थे, यह बेचारे राजा थे। उसके बाद में इनकी माता क्या है, तो माता जो है ना हमीदा बानो बेगम, ठीक है। हमीदा बानो बेगम, यही बेचारा जो हुमायूं भागता है ना इधर उधर, तो अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़ करके चल जाता है 20 साल राजा के पास, पंजाब के यह राजा से। और इन्हीं के पास जो है ना अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542 में, ठीक है। उसके बाद में 1547 में क्या होता है, तो 1547 में माता पिता से मुलाकात, माता पिता से क्या हो जाती है, तो माता पिता से मुलाकात हो जाती है। उसके बाद में 1555 में क्या होता है, तो 1555 में जो है ना मछीवाड़ा युद्ध है। और उसके बाद में अगला बताते हैं सरहिंद युद्ध। इसमें अकबर क्या करता है जी, तो अकबर जो है ना मछीवाड़ा युद्ध में साथ देता है बाबू का, ठीक है। मछीवाड़ा युद्ध में हुमायूं का साथ दिया, ठीक है। हुमायूं का साथ दिया, ठीक है, साथ दिया, कौन दिया, अकबर दिया। और होता क्या है ना बेचारा हुमायूं क्या करता है, तो हुमायूं जो है ना यहाँ से लेना है, हुमायूं जो है ना क्या करता है, हुमायूं का टॉपिक, हुमायूं क्या करता है, तो हुमायूं जो है ना इसको सूबेदार बना देता है पंजाब का, ठीक है। लाहौर का या पंजाब बोलो, सूबेदार बनाया, ठीक है। सूबेदार बनाया अकबर को, ठीक है। अकबर को क्या कर देता है, अकबर को सूबेदार बना देता है, कहाँ का, पंजाब लिख लो, पंजाब या इसी को लाहौर यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। यह क्या है, तो सूबेदार बनाता है
अकबर को। उसके बाद में 1555 हो गया। 1556 में क्या हो जाता है, तो 1556 में राज्यभिषेक, राज्यभिषेक, ठीक है, राज्यभिषेक कहाँ पर हुआ, गुरदासपुर, 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 गुरदासपुर किसके द्वारा, तो मिर्जा कासिम द्वारा, मिर्जा कासिम, मिर्जा कासिम द्वारा, ठीक है, मिर्जा कासिम द्वारा क्या हो जाता है, युद्ध हो थी गुरदासपुर पर। गुरदासपुर नामक जगह पर मिर्जा कासिम क्या करा देते हैं, राज्यभिषेक करा देते हैं। सुनो, और इसकी मृत्यु को जो है ना, जब हुमायूं मरता है कि नहीं, तो हुमायूं की मृत्यु जो है ना, मृत्यु क्या करती है, मृत्यु जो है वह छिपाई गई, ठीक है, छिपाई गई, छिपाई गई, ठीक है, 28 दिन। क्यों छिपाया गया, क्योंकि पता था कि अब जो है ना फरगान वाला क्या कर देगा, तो फरगान वाला जो है ना हम पर आक्रमण कर देगा, और होगा वही, ठीक है, फरगान वाला आक्रमण करेगा। अभी सूर्यवंश नहीं ना बताएं, इसके बाद बताते तो अच्छा रहता। चलो ना सूर्यवंश को लपेट लेते हैं यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है, ज्यादा कहानी में मजा आएगा, ठीक है। सूर्यवंश, ठीक है, सूर्यवंश, सूर्यवंश, सूर्यवंश सुनो, इस समय जो है ना बिहार में नुमामी का शासन था, ठीक है, और हसन अली नुमामी जो है वह प्रसिद्ध थे, और उसके समय शासन था बहादुर अली का, ठीक है। लिखो सूर्यवंश, कितना याद रखिएगा जी, सूर्यवंश। इसमें इस समय बिहार में, इस समय बिहार में नुमामी वंश का शासन था, नुमामी वंश का शासन था, ठीक है, नुमामी वंश का क्या था, शासन था। और होता क्या है, नुमामी वंश का शासन था। हसन अली नुमामी, हसन अली नुमामी, हसन अली नुमामी क्या थे, तो हसन अली नुमामी जो है ना वह प्रसिद्ध थे, ठीक है, हसन अली नुमामी जो है वह प्रसिद्ध थे। और हसन अली किसके दरबार में काम करते थे, बहादुर अली के दरबार में, ठीक है, बहादुर अली के दरबार में काम करते थे, ठीक है, काम करते थे। कौन जी, तो हसन अली काम करते थे। उसके बाद में होता क्या है, यह हसन अली अपना बेटा फरीद को ले जाते हैं कहाँ पर, बहादुर अली के दरबार में, और बहादुर अली बहादुरी देख करके इनका नाम रख देता है फरीद को शेरशाह सूरी, ठीक है, समझ में आई बात। तो बेटा फरीद को क्या किया, बेटा इजी, बेटा फरीद को दरबार में लाया, ले गया, दरबार में ले गया, एवं बहादुरी देखकर, ठीक है, देखकर शेरशाह सूरी नाम रखा, ठीक है, शेरशाह सूरी नाम रखा, ठीक है, शेरशाह सूरी नाम रखता है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर आ जाता है शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। होता क्या है, यह बेचारा जो है ना, इसका राज्यभिषेक राजा कब बनता है, 1540 में, ठीक है, राजा बना। पिता का तो नाम हम बता ही दिए ऊपर, यह पिता है जी हसन अली, ठीक है, समझ में आ रहा है। शिक्षा कहाँ से ग्रहण करता है, जौनपुर से, ठीक है, जौनपुर से क्या हुआ, तो जौनपुर से शिक्षा ग्रहण, लिखते चलिए, जौनपुर से जो है ना यह शिक्षा ग्रहण करता है। इसका शेरशाह सूरी को ही क्या बोला जाता है, फरीद बोला जाता है, सेकेंड अफगान भी बोल सकते हैं, ठीक है। यही वाला अफगान की बात हम यहाँ पर बोल रहे थे अभी, तो मजा नहीं आता कहानी में, ठीक है, समझ में आ रही है। देखो दिमाग में जो है ना, जो दिमाग है आपका वह बात जो है ना यहाँ आ रही है, और लिख रहे हैं जो दिमाग में बात चल रही है। ऐसा नहीं कि आ रहे हैं इसे छाप करके चलो इधर उधर से कि यह लिख लो तो कभी यह लिख लो, नहीं। देखो इसी तरह से जो है ना आपको भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जौनपुर शिक्षा ग्रहण, सेकेंड अफगान भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखेगा, 1540 में राजा बना, ठीक है, राजा बना, एवं हजरते ए आला की उपाधि धारण किया, हजरते ए आला, ठीक है, हजरते ए आला की उपाधि धारण किया, ठीक है, धारण किया, समझ में आ रही बात। राजा बना एवं हजरते ए आला की उपाधि धारण किया। उसके बाद में और क्या लिखोगे, 1540 हो गया, राजा बना एवं हजरते ए आला की उपाधि धारण किया। और क्या लिखोगे, यह जो है ना पंजाब में जो है ना सुलह ए कुल नहीं बोलो, किला ए कुहमा बनाया, ठीक है, किला ए कुहमा की स्थापना इसी समय, किला ए कुहमा, ठीक है, इधर से होगा, किला ए कुहमा की क्या करता है, स्थापना करता है। स्थापना कहाँ पर, तो यह पंजाब में, ठीक है, पंजाब में क्या कर देता है, किला ए कुहमा बना देता है। 1541 में क्या होता है, यह बेचारे जो है ना गखर जाति पर आक्रमण करता है, लिखो गखर जाति पर आक्रमण किया। 1541 गखर जाति पर आक्रमण एवं रोहतास का किला जीता, ठीक है, रोहतास का क्या करता है, किला जीत जाता है। ऊपर वाला मिटा दे, रोहतास का किला क्या कर जाता है, बेचारा जीत जाता है। 1541 के बाद 1542, ठीक है, मालवा को जीता,
ठीक है। 1541 हो गया। 1500 गखर जाति पर आक्रमण, उसके बाद में और क्या लिखोगे 1542 से 1541 1542, उसके बाद में लिखो 43 इस तरह से 1541 42 ना जी, 42 43 1544, ठीक है, और 1545, ठीक है। इन्हीं का काल तो यही तो है, एकदम ध्यान से समझते चलिए, कोई जो है ना नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पर 1540 बिलग्राम युद्ध यहीं पर होता है जी, 1540 में छूट काहे गया, अभी बोले थे ऐसे बिलग्राम युद्ध हो जाता है, ठीक है। 1540 में, 1541 में गखल जाति पर आक्रमण, उसके बाद में 1541 के बाद नहीं 1541 1542 में क्या होता है, रोहतास का किला जीता, ठीक है, रोहतास का किला जीता, ठीक है, रोहतास का किला जीता। उसके बाद में 43 रायसीना पर युद्ध, ठीक है, रायसीना जीता, ठीक है, रायसीना राजा पुरनमल को हराया, ठीक है, राजा पुरनमल को हराया, ठीक है, राजा पुरनमल को हराया, ठीक है। उसके बाद में इसमें सबसे ज्यादा घाटा भी लगा है जी, युद्ध में घाटा लगी, ठीक है, युद्ध में घाटा लगी, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ, घाटा लगा। यह बेचारे कहता है ना जी कि इस युद्ध में सबसे ज्यादा घाटा जो है ना हमको, इस सबसे ज्यादा घाटा जो है ना वह कब लगा है, तो सबसे ज्यादा घाटा जो है ना रायसीना युद्ध में लगा है, ठीक है, जब राजा पुरनमल को हराए हैं। 544 में मालवा को जीता, ठीक है, मालवा को जीता, ठीक है, मालवा को जीता राजा कीरत सिंह, ठीक है। यहाँ राजा कौन थे, राजा जो है ना कीरत सिंह, ठीक है, कीरत सिंह, ठीक है, राजा यहाँ मालवा कीरत सिंह नहीं, कीरत सिंह जो है ना कालिंजर में होंगे। मालवा को जीता किसके लिए, डांसर के लिए, डांसर के लिए यह युद्ध होता है, ठीक है। 1544 में 1545 कालिंजर आक्रमण, ठीक है, कालिंजर पर गोला दागे, ठीक है, गोला दागे एवं मृत्यु भी हो गया गोला से टकरा करके, ठीक है। 1545 में क्या हो जाता है, इनका मृत्यु हो जाता है, किनका जी, शेरशाह सूरी का, कालिंजर पर गोला दागे, और वही होता क्या है, गोला आता है टकरा करके शेरशाह सूरी के ऊपर गिर जाता है, और जब गिर जाता है कि नहीं तो शेरशाह सूरी का चिथड़ा उड़ जाता है बेचारे का, ठीक है। इस समय जो है ना राजा यहाँ का कौन था, तो राजा जो है ना कीरत सिंह थे, ठीक है, यहाँ होगा कीरत सिंह, ठीक है। चलिए उसके बाद में 1553 इनका बेटा जो है ना इस्लाम शाह सूरी, इनका भी क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तब जाकर के हुमायूं, वही तो मछीवाड़ा युद्ध जो है ना लुधियाना में पड़ता है, यह जगह जो है ना ध्यान से समझते चलो, देखो हिस्ट्री पढ़ करके मजा नहीं आया तो फिर दिक्कत है जी, ठीक है। 1553 इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु, ठीक है। अब देखो वही बात हम बताएंगे अभी, इस्लाम शाह सूरी की क्या हो जाता है, इस्लाम शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। किसका बेटा है जी, तो शेरशाह सूरी का बेटा है, लिख लो शेरशाह सूरी का क्या है, तो शेरशाह सूरी का यह बेटा है इस्लाम शाह सूरी, ठीक है। और यही मछीवाड़ा युद्ध में देख लो 53 में मरा, और बेचारा हुमायूं आता है गया हुआ मुगल, ठीक है, 42 में तो भगा दिए थे शेरशाह सूरी मार उड़ करके, ठीक है, और गया हुआ मुगल फिर से वापस आ जाता है, और आकर के देखो मछीवाड़ा में युद्ध कर देता है बट एवं ततार के ऊपर, जीत भी जाता है, सरहिंद जीत जाता है चंडीगढ़ का, ठीक है। समझ में आ रही है बात, राज्याभिषेक। अब सुनो, अब उसके बाद में इसी युद्ध में क्या कर रहा था, अकबर साथ दे रहा था, और अकबर को क्या कर देता है, अपना बेटा को पंजाब का या क्या कर देता है, सूबेदार बनाता है। 1556 में राज्याभिषेक हुआ गुरदासपुर, मिर्जा कासिम। जब हुमायूं मरा कि नहीं, तो सुनो मेरे दोस्त, इसका हुमायूं जब मरा तो एक कहानी बताते हैं, इसका 28 दिन तक मृत्यु को क्यों छिपा करके रखा गया, तो इसलिए छिपा करके रखी गई ना कि डर था यही फरगान वाला से, देखो 53 में मर गया है कि फिर से फरगान जो है ना आक्रमण नहीं कर दे। और देख रहे हो बेचारा का 42 में जन्म होता है, 56 में राजा बन जाता है, 14 साल की उम्र में यह राजा बन गया जी, समझ रहे हो। 12 साल में राजा बना है बबरा, और एक देख लो पोता हो गया ना अकबर, और यह राजा बन जाता है 14 साल में, तो 14 साल का क्या राजा बन सकता है, ठीक है। और यही बात का तो डर था, बैरम खान अंगरक्षक कर रहा था इसका, क्योंकि बैरम खान सेनापति था किसका, हुमायूं का। और हुमायूं मरा ना, तो बोला कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा सेनापति, जब हम मर रहे हैं तो हमारा बच्चा को मत छोड़ना, ठीक है, संभाल करके रखना, ठीक है। और यही बैरम खान जो है ना इसको राजा बना देगा। पानीपत का सेकेंड युद्ध होगी। अब पानीपत का प्रथम युद्ध तो बताए ही, राणा साहब इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, ठीक है। ध्यान से समझते चलना, कहानी सुनो। तो यह बेचारा बैरम खान करता क्या है ना, अपने नहीं राजा बनता है, ठीक है, अपना बेटा को राजा नहीं बनाता है, ठीक है। अब्दुल रहीम को यदि राजा बना देता बेटा को तो क्या दिक्कत था, लेकिन बैरम खान अपने बेटा को राजा नहीं बनाएगा, अपने भी नहीं बनेगा, अकबर को बनाएगा। और यही बात की पता चल जाती है मृत्यु की 28 दिन बाद, किसको, आहिल शाह को पता चल जाता है। और आहिल शाह को जब पता चल जाता है कि नहीं आहिल शाह को, तो करता है कि जाओ और आक्रमण कर दो दिल्ली के ऊपर, ठीक है, क्योंकि हुमायूं मर गया और फिर से फरगान आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आएगा कि नहीं, तो यह घेर लेगा कहाँ पर, पानीपत नामक जगह हरियाणा में, ठीक है। हरियाणा में क्या कर लेगा, घेर लेगा, और हेमू बेचारा मारेगा बड़ी मार,
केकरा बैरम खान को, लेकिन लास्ट में बैरम खान जीत जाता है और इसी को हम लोग पानीपत की सेकेंड वार कहते हैं। उधर मिटा दें, बोलिए ध्यान से समझते चलो, कहानी समझ में आ रही तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएंगे, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगी, खींच धनु की डोरी साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगी। ठीक है, अकबर तो आपको भी पता है कि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसको पढ़ाने के लिए हमने 3 क्लास लिया था, लेकिन आज देखो, ठीक है, अब 1 घंटा नहीं हुई होगी। 1556 राजे अभिषेक गुरदासपुर मिर्जा कासिम। ठीक है, उसके बाद में होता क्या है, मृत्यु की खबर, मृत्यु की खबर, मृत्यु की खबर, अरे ख ख ख मृत्यु की खबर, खबर फरगान शासक, फरगान शासक, शासक आहिल शाह, आहिल शाह, आहिल शाह को मालूम हुआ, मालूम हुआ तो अपना सेनापति, अपना सेनापति हेमू, इसको विक्रमादित्य भी बोला जाता है जी, विक्रमादित्य। ठीक है, अपना सेनापति हेमू द्वारा, हेमू द्वारा, हेमू द्वारा आक्रमण, आक्रमण करने को कहा। ठीक है, आक्रमण करने को कहता है। ठीक है, आक्रमण करने को कहा एवं हेमू, हेमू पानीपत नामक जगह पर, पानीपत में, पानीपत नामक जगह पर, ठीक है, पानीपत में, पानीपत कहाँ पर था, हरियाणा में जी। ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, आक्रमण करने को कहा एवं हेमू पानीपत में इसकी सेना को घेर लिया। ठीक है, इसकी सेना को घेर लिया, घेर लिया एवं युद्ध हुई, लिखो एवं युद्ध हुई, जिसे, जिसे पानीपत, पानीपत का सेकेंड वार कहते हैं। ठीक है, सेकेंड वार कहते हैं। तो बात समझ में आई, बोलो। तो पानीपत का सेकेंड युद्ध 1526 में होता है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पानीपत, पानीपत किसके बीच होता है, तो इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी वर्सेज, वर्सेज बाबर हो गया। उसके बाद में दूसरा 1556 में क्या हो गया, तो 1556 में जो है सेकेंड हो गया पानीपत का युद्ध। पानीपत किसके बीच हो गया जी, तो यह अकबर के सेनापति बैरम खान कर रहेगा जी, अकबर, अकबर का सेनापति है। ठीक है, अंगरक्षक भी बोल सकते हो, सेनापति या अंगरक्षक बोलो, जो बोलना है बोलिए। अंगरक्षक बैरम खान, ठीक है, बैरम खान वर्सेज होता है हेमू के बीच। ठीक है, हेमू के बीच, हेमू क्या हो जाता है, हेमू जो है ना, सुनो, विजय तो यही होगा लास्ट में। ठीक है, शुरू में यही विजय होता है। और होता क्या है ना कि लगता है कि बैरम तरबी जो है ना मारा गया। तरबी बेग कहता है बैरम खान का सेनापति यह भी था जी, इसके सेना में रह रहा था, कमांड तो बैरम खान ही संभाल रहा था। तो पूछेगा ना सीधा, देखो पानीपत का पूछता है कि सेकेंड वार किसके बीच हुआ था, तो देता है ऑप्शन में अकबर और हेमू। ठीक है, लेकिन कहानी तो बैरम खान पर था, लेकिन चलो जो आवे ऑप्शन में वह मार देना है। ठीक है, बोलिए। तो बैरम खान जो है ना, यह बेचारे लास्ट में जीत गए। होता क्या है ना, यह हेमू जब आक्रमण करता है कि नहीं, तो हेमू जब आक्रमण करता है तो बैरम खान हार रहा था कि अचानक से यह जो है ना इस पर क्या कर दिया, वार किया। बैरम खान तैयारी में था नहीं। तो तरबी बेग कहता है ना कि एक काम करिए ना, कह दीजिए आहिल शाह को कि आप जो है ना जीत गए। ठीक है, हेमू जो है ना आपको युद्ध क्या करा दिया, जिता दिया। ठीक है, तो तरबी बेग को बैरम खान कहा कि हमको जो है ना कर किया का है हुमायूं, हमको शपथ दिला करके गया है, कसम खिला करके गया है कि तुम जो है ना हमारे बच्चा को मत छोड़ना। और यही कारण है कि बैरम खान जो है ना लड़ा। तरबी बेग यह बात जब बोली तो सिर काट दिया कि तुम हमारे सेना में इसीलिए हो कि हमको हौसला को बनाने के बजाय जो है ना गिरा रहे हो। और तरबी बेग को सर काट देता है बैरम खान। उसके बाद में अपने सेना में कहता है कि तीर मत चलाना। और उसके बाद में जब पताका लेकर के हेमू कहता है कि जीत हुई, ठीक है, विजय हुई, खुशी से चला कि नहीं, तो यह बैरम खान अचानक वार कर देता है हेमू के ऊपर ही। और हेमू जो बेचारा जो है वह मारा जाता है। तो बता, जिसका कमांडर ही मर गया सेना का, तो सेना में जोश थोड़ी होगी। हेमू मारा गया और उसका अपना झंडा क्या कर देता है, फहरा देता है। ठीक है, 1556 में। समझ में आ रही बात। और इसी को हम लोग बोलते हैं 1556 में पानीपत का सेकेंड वार। उसके बाद में 1559 ग्वालियर युद्ध। ठीक है, ग्वालियर युद्ध, राजा बनने के बाद, राजा बनने के बाद, राजा बनने के बाद, ठीक है, पहला युद्ध, पहला युद्ध कौन था, तो पहला युद्ध जो है ना वह ग्वालियर का हो था। ठीक है, उसके बाद में यह लिख लीजिए 1560। ठीक है, 1560 में बैरम खान से टकरा जाएगा तिलवारा नामक जगह पर। ठीक है, तिलवारा युद्ध 1560, तिलवारा युद्ध, तिलवारा युद्ध किसके बीच, तो यह बैरम खान,
बैरम खान वर्सेज अकबर के बीच, ठीक है, अकबर के बीच बैरम खान पराजय हो गया जी, ठीक है। यही बैरम खान क्या किया था, राजा बनाया था अकबर को, और बैरम खान क्या हो जाता है बेचारा, बैरम खान जो है ना यह पराजय हो जाता है। तो भाई मेरे दोस्त मेरे, बताओ यह चाहता तो राजा बन जाता, लेकिन अकबर को राजा बनाता है। चुगली कौन कर देती है, तो सुनो, इसकी माता जो है ना हमीदा बानो बेगम, और एक जो है ना आपका धाम में माँ, ठीक है। धाम में माँ कौन है, जो धाम में माँ का मतलब होता है ना कि जो पालन पोषण की है, जन्म नहीं दी है, उसी को धाम में माँ बोलते हैं, महामनघा, ठीक है, महामनघा, ठीक है। महामनघा क्या थी, यह कह देती है ना कि बैरम खान ठीक नहीं है, और इसी के बात में पड़ जाता है महामनघा के कारण, महामनघा के बात में पड़ जाता है और तिलवारा युद्ध कर देता है बैरम खान के साथ, बैरम खान को निकाल देता है अपने दरबार से, कहता है कि या तो आप चले जाइए हज यात्रा के लिए, और नहीं तो वो कोठरी दे दीजिए, ठीक है। हज यात्रा जाने पर इनकी मृत्यु करा देती है महामनघा। हज यात्रा के लिए भेजा गया, हज यात्रा के लिए भेजा गया। कहानी जो है इन डिटेल में हम फाउंडेशन में पढ़ाएंगे सब। हज यात्रा के लिए भेजा गया एवं महामनघा द्वारा मृत्यु, ठीक है। महामनघा द्वारा क्या हो गई, तो महामनघा द्वारा जो है ना वह मृत्यु हो गई। मिटा दे, बोलिए। उसके बाद में 1560 हो गया, 1561 और 62, कोई इसका जो है ना उन्नति नहीं होता, इसीलिए दासकोटा पेटीकोट प्रथा के तहत भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। और 1562 में क्या करेगा, तो 1562 में जो है ना यह बेचारा जोधाबाई से शादी करेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात, चलिए। इससे पहले जो है ना रुकैया से शादी कैले रहेगा, हिंदाल की बेटी रुकैया थी जी, ठीक है, ध्यान से समझते चलो, और उससे भी शादी करेगा। 1562 में जो है ना दास प्रथा कर जो है ना यह समाप्त कर देगा। चलो बताता हूँ। अच्छा, जोधाबाई कौन थी, राजस्थान के राजा जो है ना भारमल, ठीक है, और उसी की बेटी जो है ना हरखाबाई, जिसको जोधाबाई बोलते हैं, और इसका बेटा जो है ना कौन था, मान सिंह था। सेना में जाएगा कि ध्यान से सुन लो, देखो कैसे कैसे बताता हूँ कहानी। कछवाहा जाति राजपूत वंश का था जी, ठीक है, ध्यान से सुनते चलो कहानी को। इतना डिटेल में फाउंडेशन में बताए हैं और सिलेक्शन में बता दे रहे हैं, एक क्लास अपने आप में चैलेंज होता है, नहीं तो मालूम चलेगा ना जी कि इधर से देख करके उधर से छाप रहा है तो दिखते हो जाएगा। सुनो, मुगल तो बड़ा टॉपिक है ही, मिटाने में भी तो समय जाती है, मेन दिक्कत यही है। चलिए अकबर के बारे में और बात बताता हूँ। 1560 से लेकर के 1562 तक कोई उन्नति नहीं, ठीक है। ऐसे 1561 में जो है ना यह मालवा को जीत जाता है उधर से, ठीक है। आधे करता क्या है ना, यह चुनार का किला जीतता है उधर से, आधे समय जो है ना मालवा को जीत जाता है, ठीक है। तो यह सब जो है नहीं पूछेगा। 1561 से 62 कोई उन्नति नहीं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं दास प्रथा, या इसी को बोलते हैं पेटीकोट प्रथा, ठीक है, पेटीकोट प्रथा। कारण कौन थी जी, कारण महामनघा बनी, कारण महामनघा, ठीक है। महामनघा क्या थी, तो कारण बन गई, नहीं बैरम खान जाता और नहीं बेचारा जो है ऐसा इसका दशा पड़ता। 1560 1562 में क्या होता है, जोधाबाई से शादी, ठीक है, जोधाबाई से शादी, ठीक है। कैसे, तो जोधाबाई से शादी मेरे दोस्त कर लेता है, और उसके बाद में मरियम उजमानी की उपाधि देता है, ठीक है। मरियम उजमानी की उपाधि दिया, ठीक है, उपाधि दिया किसको, यह दिया आपका जोधाबाई को। जोधाबाई कौन थी, सुनो, जोधाबाई, इसके पिताजी का नाम जो है ना यह राजस्थान जयपुर के थे जी, और इसके पिताजी का नाम जो है ना राजा भारमल था, ठीक है। राजस्थान के राजा भारमल थे, राजस्थान जयपुर में जी, राजस्थान के राजा भारमल की क्या थी, भारमल की बेटी थी, ठीक है। भारमल की बेटी कौन थी, तो भारमल की बेटी मेरे दोस्त हरखा बाई, ठीक है, हरखा बाई, और हरखा भाई को इसी को हम बोलते हैं जोधाबाई, ठीक है, जोधाबाई। और इसका बेटा जो है ना, भारमल का बेटा जो है ना भगवान दास, और भगवान दास का बेटा कौन है, तो भगवान दास का बेटा जो है ना मान सिंह, ठीक है, मान सिंह है। और यही मान सिंह क्या चल जाएगा, नवरत्न में चल जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलो, सेनापति बनेगा, नवरत्न में शामिल होगा जी, यह बेचारा नवरत्न में शामिल थे। अकबर नवरत्न में शामिल होगा, अकबर नवरत्न में शामिल होंगे एवं प्रमुख सेनापति बनेंगे, ठीक है, प्रमुख सेनापति बनेंगे, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए,
बनेंगे, बना देगा सीधा ही सेनापति बेचारा मान सिंह को, ठीक है। हरखा बाई, यह जो है ना कछवाहा जाति, लिखो कछवाहा, कछवाहा, कछवाहा जाति, ठीक है। इसी को राजपूत बोल सकते हो, ठीक है। कछवाहा जाति राजपूत क्या थी, हरखाबाई, इसी को जोधाबाई, ठीक है। तो जोधाबाई से क्या कर देता है, शादी कर लेता है। उसके बाद में दास प्रथा जो है ना खत्म कर दिया, ठीक है। दास प्रथा, टैक्स, टैक्स जो है ना समाप्त, यह क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। 1563 यह जो है ना तीर्थ कर जो है समाप्त कर देता है। 1563 तीर्थ कर, तीर्थ कर समाप्त। इससे पहले जो है ना बेचारा अकबर का एक और पत्नी थी रुकैया, ठीक है। यह कौन थी जी, हिंदाल की बेटी थी। और हिंदाल कौन था, का चाचा था। समझ में आ रही है बात, चाचा की बेटी से शादी कर लिया अकबर रुकैया से, ठीक है। तीर्थ कर जो है ना समाप्त। 1564 जजिया कर समाप्त, ठीक है। जजिया कर समाप्त हो जाता है, ठीक है। जजिया कर समाप्त। 1567 चित्तौड़गढ़ पर युद्ध, ठीक है। चित्तौड़गढ़ युद्ध, चित्तौड़गढ़ युद्ध, ठीक है। चित्तौड़गढ़ युद्ध, यह जो है ना चित्तौड़गढ़ पर, राजा कौन था, उदय सिंह यहाँ का, उदय की जो किरणें, ठीक है, उदय सिंह। उसके बाद में युद्ध होने से पहले, युद्ध होने से पहले जो है ना अकबर चला गया, ठीक है। युद्ध समाप्त होने से पहले, युद्ध समाप्त होने से पहले, युद्ध समाप्त होने से पहले, युद्ध समाप्त होने से पहले अकबर, अकबर लौट गया, ठीक है, लौट गया। 1567 के बाद 1571 फतेहपुर सीकरी का निर्माण, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, का निर्माण, एवं आगरा को राजधानी बनाया, ठीक है। आगरा को राजधानी बनाया, ठीक है। सिकंदर लोदी आगरा शहर का स्थापना करता है 1504 में, ठीक है। दोनों बात अंदर अलग है जी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण एवं आगरा को राजधानी बनाया। पूछे सवाल ससुर के, कहाँ से पूछेगा, कहीं से पूछ ले, बस चिड़िया की आंख नजर आनी चाहिए, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 1571 फतेहपुर सीकरी का निर्माण एवं आगरा को क्या करता है, राजधानी बनाता है। 1572, ठीक है, गुजरात अभियान, गुजरात अभियान, ठीक है। गुजरात अभियान, समझ में आ रही है बात। गुजरात अभियान देखो हम कैसे बता, 364 65 66 में कुछ नहीं होता, 67 समझ लो, 56 से लेकर के लगातार बताते जा रहे हैं जी। कहाँ से पूछेगा अकबर के बारे में, ठीक है। 1572 गुजरात अभियान, ठीक है। 1572 में क्या लिखिए, तो गुजरात अभियान लिख लिए। और उसके बाद में पहली बार समुद्र देखा, पहली बार यहाँ समुद्र देखा। यहाँ क्या करता है, यह बेचारा जो है ना समुद्र देखा। उसके बाद में 1572 के बाद यहाँ करता क्या है ना, गुजरात अभियान जीतने के बाद, जीतने के उपलक्ष्य में मनसबदार बनाया, जीतने के उपलक्ष्य में क्या करता है, उपलक्ष्य में मनसबदार जो है ना मनसबदार बनाया एवं चल दिया कहाँ पर, आगरा चल दिया, ठीक है। समझ में आ रही बात, आगरा दिल्ली जहाँ करना है करो ना, ठीक है। जीतने के उपलक्ष्य में यह सबदार बनाया और चल दिया बेचारा आगरा। आगरा नहीं, दिल्ली ही जा रहा था, ठीक है, आगरा नहीं, यह बेचारा दिल्ली चल दिया। और जैसे ही आगरा के समीप पहुंचा कि नहीं, तो पता चला ना कि यहाँ के मनसबदार जो है ना मिल गया है, ठीक है। यहाँ के मनसबदार जो है ना, यह क्या करता है, मिल गया है। और उसके बाद में उधर से लौट आता है 9वें दिन में, ठीक है। और लौट करके आक्रमण कर देता है मनसबदार के ऊपर। 1573 में मनसबदार का सफाया, ठीक है। 1573, ठीक है, 1573 मनसबदार की सफाया, ठीक है, सफाया एवं लौटते समय बुलंद दरवाजा का निर्माण, ठीक है। लौटते समय बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, ठीक है। निर्माण करवाया कहाँ पर, बुलंद दरवाजा, तो आगरा में, ठीक है। आगरा में क्या कर देता है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करा देता है। 1573 हो गया। 1574 75 कुछ नहीं, 1574 75 जनरली जो है ना, यह करता क्या है ना, बंगाल और बिहार तक को सीमित लगता है जीतने के लिए, ठीक है। 1574, उसके बाद में 82 से तो पूरा इसी पर अभियान चलाया जी, ठीक है। तो ये सब नहीं लिखेंगे। 1576 की 1575 महल इबादत बनवाया, महल इबादत बनवाया, महल इबादत बनवाया और सुन्नी धर्म को जाने का अलाउ किया, ठीक है। सुन्नी धर्म को जाने की अनुमति, ठीक है। सुन्नी धर्म को जाने की क्या करता है,
यह बेचारा अनुमति देता है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, 1575 1576 हल्दी घाटी युद्ध, ठीक है, 1576 हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध हो जाता है किसके बीच, तो हल्दी घाटी युद्ध जो है ना, राजा जो है ना महाराणा प्रताप के सिंह, ठीक है, अब्दुल खाने के साथ जो है ना क्या करते हैं, यह महाराणा प्रताप बेचारे लड़ाई करते हैं से। अकबर जो है ना स्वयं लड़ाई नहीं किया था। लेकिन एक मिनट देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं, और टाइम कितना हो गया, क्योंकि हमें लेना है क्या, अच्छा अकबर हम खत्म कर लेंगे तब जाएंगे। चलो, राजा जो है ना, चाहे ऑफलाइन क्लास लेना हो चाहे ऑनलाइन क्लास लेना हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यह रखते हैं, ठीक है, राजा महाराणा प्रताप। और इसमें क्या होता है, बेचारे जो है ना महाराणा प्रताप घोड़ा चिंतक के ऊपर आक्रमण करता है, ठीक है, महाराणा प्रताप के घोड़ा चिंतक के ऊपर आक्रमण करता है और यह चिंतक गिर जाता है घोड़ा। उसके बाद महाराणा प्रताप गिर जाते हैं, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। लगता है ना कि अकबर के सेना में जोश आ गया, ठीक है, क्योंकि अकबर लगा था कि आ गया इस युद्ध में, और जब अकबर को आने की सूचना मिली कि नहीं, तो सेनापति जो है ना जोश में आ गया, और जोश में आ गया ना तो बेचारा महाराणा प्रताप को हरा दिया। तो हल्दी घाटी युद्ध, तो महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर लिख लो, लेकिन अकबर के सेनापति लिखो, ठीक है, अकबर के सेनापति, ठीक है, अकबर के सेनापति के साथ क्या हो जाता है, हल्दी घाटी युद्ध हो जाता है। 1576 हो गया, 1576। उसके बाद में अगला लिख लो, हाँ 1576 के बाद 1576 1578 में क्या है, 16A कुल नीति, ठीक है, 16A कुल नीति की स्थापना, 16A कुल नीति की स्थापना। इसमें क्या था, 16A कुल नीति की स्थापना, लोग जो है ना बृहस्पतिवार के दिन भी मिल सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात, बृहस्पतिवार के दिन मिल सकते हैं, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार के दिन मिल सकते हैं, ठीक है, मिल सकते हैं, समझ में आ रही है बात। उसके बाद में 1578 हो गया, 16A कुल हो गया। उसके बाद में 1579, ठीक है, मजहर नामक व्यवस्था लाया। चलो मिटा दे, चलिए मिटाता हूं, मजहर नामक व्यवस्था लाया, ईश्वर को मानने के लिए जी। ध्यान से समझते चलो कि क्या था मजहर नामक व्यवस्था। उसके बाद में इलाही नामक सलन, इलाही की स्थापना करता है, ठीक है, और इलाही कैलेंडर भी चलाता है, मजहर नामक व्यवस्था। 1578, उसके बाद में 1578 के बाद 16A कुल हो गया ना। 1579 मजहर नामक व्यवस्था लाया। चलिए 1579 में क्या लाता है, मजहर नामक व्यवस्था, मजहर नामक व्यवस्था, ईश्वर धर्म को मानने वाला, ईश्वर धर्म को, वेरी सॉरी बना रहिएगा, इसी में लाइट जो है चली गई थी, 1 मिनट देखते हैं। मजहर नामक क्या करता है, सुनो, मजहर नामक व्यवस्था लाता है। लाइट तो ठीक ठाक नहीं है, चलो यह बात को बता करके और खत्म कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद में सेकेंड लेक्चर में डाल देंगे, ठीक है। मजहर नामक क्या करता है, व्यवस्था लाता है ईश्वर धर्म को मानने के लिए, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखेगा, मजहर नामक 1580 हो जाएगा। चलो इसको बात को बता दे, उसके बाद में 9 रत्न बता देंगे, और उसके बाद में फिर दक्षिण भारत अभियान बताना है अकबर के बारे में, ठीक है। मजहर नामक, उसके बाद में 1500 इलाही धर्म की स्थापना, इलाही धर्म स्थापना, ठीक है। मानने वाला कौन है, तो मानने वाला अबू फजल एवं बीरबल, ठीक है, बीरबल, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, 1582 इलाही धर्म की स्थापना, इलाही कैलेंडर की शुरुआत है। 15 इलाही धर्म हो गया आपका। उसके बाद में 1583 में क्या हो जाएगा, इलाही कैलेंडर की शुरुआत। चलो हम यह बात जो है ना बाद में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है ना वह ठीक ठाक आ ही नहीं रही है, ठीक है मेरे दोस्त। तो बताओ इतना देर तक हमने बताया, क्लास जो है ना वह कैसी लगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। हमारी तो आशा थी कि 2 घंटा में कम से कम यह मुगल वाला को समाप्त कर देते, 1 घंटा और चलता मुगल तो समाप्त हो जाती, लेकिन
लाइफ ने धोखा दे दिया तो कोई बात नहीं, होती है, इसीलिए जिंदगी में कभी मायूस नहीं होना है और लक्ष्य लेकर के चलना है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हम लोग मिलते हैं यही क्लास में सिलेक्शन सीरीज में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।